अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अडोबल इलस्ट्रेटर के अंदर, आज की चूंकि एडवांस क्लास है, तो उसमें हम अडोबल इलस्ट्रेटर के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करने सीखेंगे कि उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अगर बेसिक में, हम बिगिनर्स में जब हम बेसिक्स कोर्स कर रहे थे, इन टूल्स के बारे में हम जब जान रहे थे, तो हम यहाँ से आर्टबोर्ड को यहाँ से क्लिक करके तो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते थे। बट अब हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो आप रफ काम तो इस तरह से कर सकते हैं, बट जो डिजाइनिंग होती है उसमें हमारे पास पोस्ट वगैरह हैं या विजिटिंग कार्ड वगैरह हैं, तो वो हमारे पास कस्टमाइज डिज़ाइन होते हैं। उनका एक महसूस, उनकी विड्थ होती है और हाइट होती है, तो उनमें हम आर्टबोर्ड को चेंज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ यहाँ से फाइल पे, फाइल न्यू पे हम क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन में प्रेस कर देती हूँ, तो हमारे पास न्यू फाइल का एक पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक पैनल आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से रिसेंट शेप आया है। हम जाएंगे प्रिंट पे, प्रिंट पे जाके हम साइज लेंगे A4, और हमारे पास जो प्रीसेट डिटेल है इसमें से मैं इसको कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। यहाँ से पॉइंट से हम यहाँ से हम कर देंगे पिक्सल, और विड्थ इसकी रख देंगे हम 1080, और हाइट भी इसकी 1080 कर देंगे। और हम ये जो हम थंबनेल वगैरह डिजाइन करते हैं वो लैंडस्केप में होते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास ओरिएंटेशन भी होगी, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। यहाँ से हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। एडवांस सेटिंग में, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास CMYK के है, देन RGB। अगर हम, हमारे पास जो पोस्ट है या हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हम CMYK यूज़ करेंगे। अगर हमने उस पोस्ट को स्क्रीन में ही रखना है या हमें मोबाइल पे ही या सोशल मीडिया में अगर हमें पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए हम RGB रखेंगे। अगर हमने इस बैनर को या हमारे पास जो पोस्ट है इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं CMYK लूँगी। CMYK हम डिटेल से क्लास रखेंगे इन कलर्स मोड की, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। देन क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कर देने के बाद हमारे पास इस तरह से एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ गया है। ये ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सोशल मीडिया पोस्ट CMYK। ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ गया है 180 बाई 180 का। ये अब हमारे पास आर्टबोर्ड तो आ गया है। अब मैं इसमें यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और इसमें डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करते ही मैं यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट रखूंगी। 1050 पे रख सकते हैं, या तो फिर आप 1080 ही कर लें। मैं यहाँ से 1050 की एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं ओके कर देती हूँ। ओके कर देने के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल पे चलती हूँ। सिलेक्शन टूल में जाके मैं इसको यहाँ से मिड पे कर देती हूँ, बिल्कुल मिड पे। ये हमारे पास एक फाइल आ गई है जिसको हमने मिड पे कर दिया है। इसको हमने ये इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसमें कोई भी कलर करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये हमारे पास एक कलर ड्रॉ हो गया है। अब मैंने इसके स्ट्रोक को ख़त्म करना है। आप चाहें तो रख भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसके स्ट्रोक को ख़त्म कर रही हूँ। अब ये हमारे पास स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसमें रूलर आपको अप्लाई करके तो दिखाती हूँ। इसके लिए अगर हमारे पास यहाँ पे रूलर शो नहीं हो रहे, तो हम हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा। यह हमने इसकी शॉर्टकट की रूलर्स की है कि हमने कंट्रोल R प्रेस किया तो हमारे पास ये रूलर आ गए हैं। इनको हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में यहाँ पे लेके आती हूँ और बिल्कुल इसके सेंटर में रखती हूँ। मैं आपको माइनस करके तो ये दिखा रही हूँ। अब हमारे पास ये जो टूल बार है इसको मैं अपनी एक जगह में कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं एक लाइन लेके आ रही हूँ और बिल्कुल जहाँ पे हमने इस पोस्ट का जो हमारे पास 150 की फाइल थी, 1050 की फाइल थी, उसके बिल्कुल एंड पे रख दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक एडजस्ट कर रही हूँ। दोबारा से एक ऊपर से हम लाइन लेके आएंगे और इसके बिल्कुल एंड पे चारों तरफ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ड्रा हुआ था इसके बिल्कुल एंड पे रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन गया है। इसके अंदर हमने अब मजीद हमने जो टूल्स हैं, ये हमारे पास डिज़ाइन है, उनको हमने ड्रा करना है। अगर मैं चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट कर देने के बाद अब ग्रेडियंट अपनी मर्जी से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ स्केचेस में जाके यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट ले रही हूँ।
ये मेरे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। अब चाहे तो आप यहाँ से ग्रेडियंट से अपनी मर्जी से भी कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब ये था जो हमारे पास इसका बेसिक, कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे, अब हमने जानना है कि इसको मजीद डिज़ाइन कैसे करना है। उसके लिए आप कोई भी शेप ले सकते हैं या पेन टूल की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बेसिक तो हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा इस साइड पे करके, तो हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है, इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करनी है। ये हमारे पास 180 की फाइल है। उसके लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा बैक करके तो आपको दिखा देती हूँ। पेन टूल अप्लाई हो गया है, सॉरी। मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी। सिलेक्शन टूल में जाके शिफ्ट होल्ड करते हुए मैं फॉर एग्जांपल बिल्कुल सेम यही पिक क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी। यहाँ पे जाके हम पेन टूल की मदद से भी यहाँ इसको ड्रा कर सकते हैं, बट यहाँ से शेप्स की मदद से भी इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टार टूल लिया है, इस पर डबल क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद इसके पॉइंट को मैंने 3 कर दिया है। 3 कर देने के बाद हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप आ जाएगी। इसके कलर को मैं यहाँ से येलो कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देने के बाद हम इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको क्रिएट करके तो दिखा रही हूँ, या तो फिर हम इस तरह से भी इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए मैं इसको यहाँ से इसको इस कॉर्नर पे क्लिक करके इसको मैं बाहर की तरफ लेके जा सकती हूँ। जिस तरह से ठीक लगे इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दूंगी। इसको बैक स्पेस कर देती हूँ मैं, या तो फिर मैं पेन टूल में चलती हूँ। पेन टूल में चल के मैंने बिल्कुल इसके कॉर्नर पे ये मैं इसको लेके जा रही हूँ और इस पेन टूल इस पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएंगे। नीचे की तरफ लेके आके मैं यहाँ इस कॉर्नर से लॉक कर दूंगी। तो ये हमारे पास एक शेप जो है वो हमारे पास ड्रा हो चुकी है। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। साइज़ इंक्रीज कर देने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पे तो इस तरह है, पर यहाँ से ये बैर वाला जो हमारे पास ब्लैक है, यहाँ पे जो हमारे पास शेप्स आ रही हैं, क्या ये भी डिज़ाइन में होंगी? तो इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ से व्यू पे जाऊँगी और ट्रिम व्यू करके दिखा दूँ तो हमारे पास ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो हमारे पास शेप, इसका कलर अगर मैं ब्लू कर देती हूँ, यहाँ से जाके इसके कलर को मज़ीद डार्क में की तरफ लेके चलती हूँ, फिर ओके कर देती हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये हमारे पास जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके हमारे पास ये बेसिक सी शेप बन के तो आ जाएगी। दोबारा से व्यू पे चलते हैं एंड ड्रीम व्यू को कट कर देते हैं। तो जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ब्लैक जो हमारे पास एरिया आउटर वाला आ रहा है वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो हमारे पास वही वर्क आएगा जो हमने सिर्फ आर्ट बोर्ड पे किया है। ये हमारे पास इसकी मेन था कि हमने इसको इसके इस वाले जगह को हमने डिज़ाइन किया है। अब ये हमारे पास पिक को किस तरह से इस पर ऐड करना है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ शेप्स में जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वाइट कलर ले लेती हूँ। वाइट कलर लेते ही मैं यहाँ से इसके एंकर पॉइंट से इसको थोड़ा राउंडेड लूँगी। ये मेरे पास इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी। सिलेक्शन टूल में जाके तो इसको यहाँ से मिड पे लेके आ रही हूँ और इसको कुछ इस तरह से कर देती हूँ। इस तरह से कर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो ये मेरे पास ये बिल्कुल वैसे ही एक शेप आ गई है। इसको आप चाहे तो मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, बट हमारे पास ये एक शेप आ गई है। मैं अब इस शेप की एक कॉपी लेना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं इसके सेंटर बिल्कुल मिड पे क्लिक करके आर्ट से इसकी कॉपी लूँगी। हमारे पास जो बैक वाली शेप थी उसको मैं येलो कलर दे देती हूँ। ये हमारे पास बैक वाली शेप आ गई है और ये हमारे पास फ्रंट वाली शेप आ गई है। फ्रंट वाली शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा इससे थोड़ा इधर इसकी तरफ कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इनको इसी तरह ही एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बैक वाली शेप है, ये हमारे पास जो बैक वाली शेप थी इसको मैंने थोड़ा सा इस साइड की तरफ कर दिया है। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ। मेरे पास सारा सिलेक्ट हो रहा है। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। देन मैं इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लेके
आ रही हूँ। आप इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद इसकी एक और कॉपी लूँगी और से इसकी कॉपी लूँगी। कॉपी लेने के बाद देन मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ कर देने के बाद मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक को रखूँगी और फिल को नील कर दूँगी और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रोक को इंक्रीज़ करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल सेम वैसे ही एक शेप बनके तो आ गई है। अब इसको इस तरह से इसका कॉर्नर फिर हम पेन टूल में जाएंगे। पेन टूल में जाके तो एक कॉर्नर से इसके पेन टूल की मदद से इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके कॉर्नर पे क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मैं यहाँ से इसको ये इस तरह से कर रही हूँ। ये हमारे पास ये लॉक हो चुका है। अब मैं इसका कलर यहाँ से इसके स्ट्रोक को ख़त्म करके इसको कलर मैं फिर में येलो कलर कर देती हूँ। या आप फॉर एग्जांपल इस शेप को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेते हैं तो ये मेरे पास ये कलर यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको ट्रिम व्यू करके तो इसका दिखाती हूँ। व्यू पे चलेंगे, देन ट्रिम व्यू करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इस पोज का बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से सही नहीं लग रहा तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करूँगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया है। ये हमारे पास इसकी बेसिक शेप आ गई है। अब मैं जाती हूँ व्यू पे, देन मैं ट्रिम व्यू को हटा देती हूँ। अब मेरे पास दोबारा से ये वही शेप आ गई है। ये अब हमारे पास ये लाइंस कैसे आएंगी। लाइंस के लिए आप सिंपली लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट में जाके तो यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करते हुए स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन लग गई है। अब मैं इसके स्ट्रोक को रख रही हूँ, देन मैं स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ या तो फिर आप पेन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ से जैसे भी चाहूँ तो इनमें इस तरह से इनके उनको अप्लाई कर सकती हूँ इफेक्ट्स को, या तो फिर मैं यहाँ पे जाके तो यहाँ से मैं ब्रशेस ले रही हूँ। उन ब्रशेस को मैं यहाँ पे अप्लाई करके तो दे देती हूँ आपको तो कैसे हमने इनको अप्लाई करना है। या तो फिर इनको अगर राउंडेड करना है, हमारे पास ये राउंडेड आ रहे हैं तो आप लाइन सेगमेंट को कट करेंगे। लाइन सेगमेंट को कट कर देने के बाद अब यहाँ से ये हमारे पास जो राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल था उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद इसके फिल कलर को रखा है। फिल कलर को रख देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिड से यहाँ से सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ पे ला के रख रही हूँ। देन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चलती हूँ और इसको मज़ीद यहाँ से राउंडेड शेप कर देती हूँ और यहाँ से बिल्कुल इसको छोटा सा कर देती हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ये बन के आ गया है। अब इसकी मज़ीद कॉपीज ले लेंगे तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। आर्ट से इसकी कॉपी करूँगी। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद ये इसकी मैं कॉपीज को ले रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये लाइन्स हमारे पास 3 and 4 आप जैसे चाहें तो ले सकते हैं। अगर मैं इसकी एक और कॉपी लेना चाहूँ तो उसके लिए मैं फिर आर्ट को होल्ड करते हुए ये Ctrl+C+V करके तो इस तरह से मैं इसकी कॉपी ले सकती हूँ। ये हमारे पास इस तरह से ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसमें मुझे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब इसका ड्रीम व्यू करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जाऊँगी व्यू पे और ड्रीम व्यू करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका है। अब इसी तरह की लाइन्स यहाँ ऊपर की तरफ थी तो उसके लिए मैं दोबारा से व्यू पे चलती हूँ। ड्रीम व्यू को ऑफ करके इस शेप को मैं थोड़ा सा दूसरी साइड की तरफ कर देती हूँ और इनको सिलेक्ट करके तो मैं यहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल से आ रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूँगी। इलिप्स टूल लेके जिसकी शॉर्टकट की L है तो यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एक सर्कल, यहाँ से मैंने बिल्कुल छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ किया है। या आप चाहें तो इससे भी छोटा कर सकते हैं इसको। ये मेरे पास एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ हुआ है। इसको मैं जूम करके तो आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ हुआ है। अब मैं आर्ट से इसकी कॉपी लेती हूँ। शिफ्ट और आर्ट को होल्ड करते हुए मैं इसकी मज़ीद कॉपी ले रही हूँ। अब ये हमारे पास ये 4 हमारे पास ये डॉट्स आ गए हैं। अब इन डॉट्स की इन सारों को सिलेक्ट करूँगी। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर देने के बाद मैं मज़ीद इनकी यहाँ से कॉपी लूँगी। अब मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से Ctrl+G करके ये ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप कर देने के बाद
मैं इनको सिलेक्ट करके तो यहाँ नीचे किसी भी जगह पे किसी भी एरिया पे रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको उठा के तो मैं यहाँ पे इसको ये अप्लाई कर देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसका मुझे छोटा या बड़ा जैसे मुझे करना चाहिए मैं कर सकती हूँ, जैसे मुझे इजी लगे मैं वैसे कर सकती हूँ। आई होप सो आपको इन डॉट्स की भी समझ आ गई होगी। अब हमने इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से टाइप टूल लूँगी। टाइप टूल लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी अप टू। हम हमारे पास ये टाइप टूल विजिबल नहीं हो रहा, मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर देती हूँ। वाइट कर देने के बाद शिफ्ट को होल्ड करते हुए तो थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। इसको थोड़ा हम लेफ्ट एरिया पे लेके आएंगे। यहाँ से मैं इसको उठा के तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट एरिया आ रहा है वहाँ पे मैं इसको रखती हूँ। देन मैं इसको अप टू को सही करती हूँ। उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी। अब ये हमारे पास अप टू तो लिखा हुआ आ गया है, बट मैं इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर फॉन्ट पे जाएंगे। देन अगर मैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का फॉन्ट यहाँ पे इसको दे सकती हूँ। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद फॉन्ट पे चलते हैं। फॉन्ट में चल देने के बाद यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉन्ट दे रही हूँ। इसमें हमारे पास ये रेगुलर, लाइट, सेमी लाइट, ये सब बोल्ड, सेमी बोल्ड, इस तरह से हमारे पास ये मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ से इनको एडजस्ट करके तो हमारे पास जो पोस्ट है उसके ऊपर लेके आना है। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा और ये बिल्कुल छोटा सा करके आएगा। उसके लिए इसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए, हमेशा जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए ही आप इधर से उधर लेके जा सकते हैं। ये मैं इसको यहाँ से अप टू को यहाँ पे रख देती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्स्ट आ रहा है वह 50% ऑफ। उसके लिए मैं दोबारा से टेक्स्ट पे जाऊँगी या यहाँ से इसकी कॉपी करके तो भी लिख ले सकती हूँ। 50 शिफ्ट को होल्ड करते हुए परसेंट लिखा हमने। अब ये हमारे पास जो टेक्स्ट ऐड हुआ है इसको हम येलो कलर दे देते हैं। देन इसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ से इंक्रीज करेंगे जितना हमको चाहिए। अब मैं इसको यहाँ से उठा के तो यहाँ पे रख दूंगी। तो ये हमारे पास अप टू 50% ऑफ इस तरह से आ गया है। आप इसको अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप टैक्स ले सकते हैं, बट मैं आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सोशल मीडिया पोस्ट पे मैं कुछ इस तरह से टैक्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजीली आसानी हो सके। आप अभी स्टार्ट में हैं तो आप कोई भी आप गूगल से या पिंटरेस्ट वगैरह से या कहीं से भी आप सोशल मीडिया पोस्ट के आइडियाज़ लेके तो आप उनको दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हो जाएगा और आपके लिए इजीली आसानी हो जाएगी इन तमाम टूल्स को अप्लाई करना। ये अप टू तुम्हारे पास 50% ऑफ तो हो गया है। अब हमने सुपर सेल लिखना है, वो भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब सुपर सेल लिखने के लिए या तो फिर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आर्ट से मैं इसकी कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर रही हूँ। कॉपी कर देने के बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट कर देने के बाद देन मैं इसको रफ एरिया पे लेके आऊँगी। रफ एरिया में इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक एरिया पे लेके आ रही हूँ ताकि हमारे पास जो मजीद डिज़ाइन क्रिएट हुए हैं वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे मैं लेके आएंगी यहाँ पे डबल में क्लिक करके तो इसको यहाँ से सुपर सेल पे कन्वर्ट कर दूंगी। जो हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है, अब मैंने यहाँ पे लिखना है सुपर। ये सुपर मैंने लिख दिया है। इसका कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देती हूँ चूंकि उस दूसरी पोस्ट में हमारे पास व्हाइट है। मैं पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट कर देने के बाद इसका कलर जो है वो व्हाइट करूंगी तो हमारे पास ये व्हाइट कलर का आ गया है टेक्स्ट। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे हम और यहाँ से हम इसको करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे और थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज करेंगे ताकि ये हमारे पास बड़ा सा दिखाई दे। तो ये हमारे पास सुपर लिखा आ गया है। अब सुपर की मैं एक कॉपी ले लेती हूँ। आर्ट को होल्ड करते हुए मैं दोबारा से तो सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद इसकी आर्ट से कॉपी यहाँ पे ब्लैक एरिया पे मैंने ले ली है। अब मैं इसमें दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ।
अब क्लिक कर देने के बाद हमारे पास सुपर की जगह हम लिखेंगे सेल। तो ये हमारे पास सेल आ गई है, सुपर सेल। इसको मैंने यहाँ से, इसका कलर मैंने यहाँ से येलो कर देना है। येलो कर देने के बाद में अब यहाँ से इसको पिक करते हुए इसको यहाँ से इसके एंकर पॉइंट को दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद तो सेलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ से उठा के तो यहाँ पे ले आऊँगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगो है या लोगो किसी भी कंपनी का आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे शॉप नाउ जैसे लिखा हुआ है उसके लिए ये हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल लिया गया है, वो हमने यहाँ पे लिया है। थोड़ा ये लेके हमने इस पे उसके ऊपर भी टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। उस पर हमने लिखा है ऑर्डर नाउ। ये हमारे पास ज़्यादा राउंडेड अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से ब्रैक सेक्शन टूल लेके इनको मजीद इस तरह से राउंड कर सकते हैं। अब इसी तरह आप इसमें कॉल्स आइकन कैसे ऐड करने हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब कॉल आइकन ये लोगो हमने किस तरह से अप्लाई करना है, ये बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ ही से ही डिज़ाइन की हैं। बट हमारे पास जो पिक आई है या हमारे पास जो पिक्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, उसके लिए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन फिलहाल आप पिंटरेस्ट और अनस्प्लैश यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से पिंटरेस्ट में जाऊँगी। यहाँ से मैंने ये एक फाइल ली थी, इसके होम पे जाऊँगी और यहाँ से कोई भी शेप या कोई भी हमारे पास PNG इमेज जैसे गर्ल है तो उसकी कर देंगे। जो हमारे पास जिससे रिलेटेड जो हमारे पास कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड हम करेंगे PNG या JPG इमेज, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इमेजेस आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है अनस्प्लैश है। उस पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह से वेक्टर इमेज हमारे पास आती हैं। वेक्टर और रास्टर की अगर आपको समझ नहीं है तो वो मैंने पिछली वीडियोज़ में क्लास दी थी, तो आप वो जाके तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम अगर सर्च करेंगे तो हमारे पास वो पिक्स आ जाएंगी। बाहर चलते हैं इलस्ट्रेटर पे। अब हमने इस शेप के ऊपर उस पिक को ऐड करना है। उसके लिए गर्ल्स शॉपिंग PNG कर दें या वैसे ही पिक देख दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे। PNG इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से आती हैं। बट गर्ल्स शॉपिंग पिक लिख दें तो हमारे पास इस तरह से पिक्स आएंगी। ये हमारे पास पिक्स आ गई हैं। इनमें से आप कोई भी पिक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके तो आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पिक है, तो मैं इसको यहाँ से सेव करूँगी। सेव कर देने के बाद ये मैंने इसको सेव कर दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे PC में डाउनलोड हो जाएगी। ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं चाह रही हूँ इसका बैकग्राउंड जो हमारे पास इस तरह से आए, PNG फॉर्म में आए, हमारे पास ये ऑरेंज कलर शो ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से न्यू वेबसाइट खोलूँगी और यहाँ पे हमारे पास एक आता है पिक का आर्ट, पिक्स आर्ट। इससे भी इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकती हूँ। ये वेबसाइट मैंने ओपन की तो यहाँ पे आता है फ्री बैकग्राउंड रिमूवर। और एक हमारे पास आती है वेबसाइट रिमूव बैकग्राउंड की, रिमूव PG की। तो ये इस वेबसाइट पे भी अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये रिमूव बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके तो यहाँ पे लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस हमारे पास जो पिक है इसका बैकग्राउंड हमारे पास कुछ इस तरह से रिमूव होता चला जाएगा। ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से था। यह बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसको भी यहाँ से इस तरह करके डाउनलोड करके तो अब इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे दूसरी तरह से चाहिए पिक, तो उसको मैं इलस्ट्रेटर पे यहाँ पे लेके आती हूँ। ये हमारे पास JPG फाइल में आई है पिक। ये दूसरी हमारे पास जो पोस्ट वाली पिक थी उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके रख रही हूँ। अब ये हमारे पास पिक आ गई है। अब पिक के ऊपर मैंने इस शेप को रखना है। ये जो मैंने शेप ड्रॉ की थी वाइट वाली, इसको मैं यहाँ से लेके आऊँगी इस पिक के ऊपर। इस पिक के ऊपर लाके तो अब ये हमारे पास ये हमारे पास जो शेप है इसके बैक पे पिक आई हुई है, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद अरेंज पे जाके तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से पिक जो हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगी। अब हमारे पास जो बैक वाली पिक है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि हमारे पिक के ऊपर आ जाए। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट कर देने के बाद अगर देखें मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी एरिया में भी आया है ग्रुप रिकॉलर या मेक क्लिपिंग मास्क। इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगी पिक उस शेप के ऊपर। अब ये हमारे पास इसमें व्हाइट कलर तो नहीं शो हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे आप फाइल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट कंटेंट पे जाएंगे, फिर दोबारा से एडिट क्लिपिंग पाथ पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वही शिफ्ट एंड स्ट्रोक आ जाएगा।
मैं यहाँ से व्हाइट कलर को लेती हूँ या स्ट्रोक को लेती हूँ। स्ट्रोक को व्हाइट करके मैं अगर यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये पिक आ गई है। आप कोई भी पिक लेके उनको इस तरह से क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब मैं इस पिक को यहाँ से उठा के तो जहाँ पे हमने पहले रखा था वहाँ पे मैं इसको ये यहाँ पे रख दूंगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये पोस्ट बन गई है। अब यहाँ पे कॉल वाला आइकन किसका लेना है उसके लिए भी मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट में सर्च करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पिंटरेस्ट ओपन है तो इसके लिए मैं लिखूंगी कॉल आइकन PNG, देन इंटर कर दूंगी। तो हमारे पास ये कॉल्स के डिफरेंट आइकन आ जाएंगे जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुझे चाहिए, इसको मैंने यहाँ से सेव इमेज करना है। इसी तरह हमारे पास लोकेशन है। अब इस तरह से इनकी PNG फॉर्म में कोई भी लेके तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया है। देन मैंने इसका रिमूव बैकग्राउंड करना है। अगर रिमूव बैकग्राउंड नहीं करना तो इलस्ट्रेटर पे हम आएंगे। इलस्ट्रेटर में आके तो इस PNG हमारे पास जो फाइल थी इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। छोटा कर देने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इम्बेड एडिट इमेज, इमेज ट्रेस, मास्क, क्रॉप इमेज आया हुआ है। इसमें से मैं इसको इमेज ट्रेस करूंगी। इमेज ट्रेस पे क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने इसको कर देना है यहाँ से, इसको सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैंने यहाँ से इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद मैंने ये हमारे पास जो बैक वाली थी शेप हमारे पास व्हाइट कलर की, उसको मैंने यहाँ से अनग्रुप कर दिया है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये आइकन ओपन हो गया है। अब इसमें मैं चाहूँ तो कोई भी कलर दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें येलो कलर देना चाहूँ तो ये मेरे पास येलो कलर अप्लाई हो गया है। अब मैं इसको छोटा करके तो भी आपको दिखा सकती हूँ और मैं आपको एडजस्ट करके तो दिखा रही हूँ। इसको मैं उठा के तो यहाँ पे लेके आऊँगी। बिल्कुल बहुत छोटा आइकन्स होते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट पे होते हैं। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। अब इसी तरह ये अगर मैं पोस्ट इसको मैं जूम कर दूं या आप कोई और मजीद पोस्ट दिखा दूं तो यहाँ पे हमारे पास ये है वेबसाइट का आइकन। आप उसको भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं या फ्री पिक में जाके तो आप उनका बैकग्राउंड जो है वो फ्री बैकग्राउंड से रिमूवर से आप रिमूव कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कस्टमाइज है तो हम उस कंपनी का लोगो लगाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई भी हम अगर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लोगो का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम दोबारा से आएंगे पिंटरेस्ट में, यहाँ से लोगो लेंगे। जस्ट लाइक कोई भी लोगो हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लोगो आ जाएंगे। लोगो शॉप का अगर लिखना चाहें तो हमारे पास लोगो ये इस तरह से हमारे पास ये बने बनाए लोगो आ जाएंगे। इंटर करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग का लोगो हमारे पास बना बनाया आया है। इसमें क्लिक करके इसको मैं यहाँ से सेव कर रही हूँ। सेव कर देने के बाद ये मैं इसको यहाँ से सेव कर रही हूँ। सेव कर देने के बाद मैं चाहूँ तो इसका रिमूव बैकग्राउंड कर सकती हूँ या फिर ये हमारे पास फाइल जो सेव हुई है इसको फिर उसी तरह यहाँ पे लाऊंगी मैं लाके तो इसको इमेज ट्रेस करूँगी। अगर ये इमेज ट्रेस हो सकती हुई बास इमेजेस हमारे पास ट्रेस नहीं हो सकती। इमेज ट्रेस किया है मैंने, हमारे पास इमेज ट्रेस हो रही है। इसके बाद भी इसको ब्लेंड कर दूंगी या एक्सपेंड कर दूंगी तो ये मेरे पास एक्सपेंड हो गई है। अब मैंने इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद इसके बैक वाला जो हमारे पास व्हाइट कलर था उसको रिमूव कर दिया है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब जो हमारे पास शॉपिंग वाला एरिया है उसको मैं अलग अलग कोई भी कलर दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं रेड कलर देना चाह रही हूँ इसको, और बाकी तमाम को मैं ब्लू कलर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ ब्लू कलर, इस तमाम को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद इन तमाम हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इन तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। अब ये हमारे पास इसके बीच वाले जो हमारे पास सर्कल सा है उसमें भी ये आया हुआ है। तो मैं जूम करके तो आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो इसके जो बीच वाला कलर है ये वाइट वाला कलर, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। या आप चाहें तो इसका कलर भी कोई चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और इसको जो हमारे पास छोटा ई है इसको भी यहाँ से टैग लाइन वाले को हम बैक स्पेस कर देते हैं। और ये हमारे पास जो कलर है इसको हम अब दोबारा से ब्लू कर देते हैं। अब इसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर रही हूँ। अब ये हमारे पास एक लोगो फॉर एग्जाम्पल आ गया है। इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद इस लोगो को भी बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं और इसको अपनी जो हमारे पास पोस्ट क्रिएट हुई है उसके ऊपर यहाँ इस कॉर्नर पे लेके आते हैं।
ये हमारे पास यहाँ पे ये एक लोगो का आइकन जो है वो अप्लाई हो चुका है। आई होप अब हमारे पास काला आइकन है, काला आइकन की जगह आप कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट पे जाके। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबरिंग इनकी कर सकते हैं। इधर हमारे पास ऑर्डर नो है तो ऑर्डर नो कर सकते हैं। या अगर आप ऑर्डर नो यहाँ इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसके भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑर्डर नाउ PNG। तो हमारे पास ये ऑर्डर नो या इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से वेक्टर से बने हुए हमारे पास आ जाएंगे। तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने का भी बिल्कुल उसी तरह का तरीका है जैसे हमारे पास न्यू अराइवल है या अप्लाई नाउ है, ऑर्डर नाउ है। इनमें से मैं आपको एक कोई अप्लाई करके तो दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये वाली शेप है, इसमें हमारे पास ये वाले आ रहे हैं। ये अगर हमारे पास ये शेप आ रही है, इसको मैंने यहाँ से सेव किया है। सेव कर देने के बाद उसी तरह मैं इसको चेंज करूँगी। सेव कर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सेव हो चुकी है। अब मैं इसको इलस्ट्रेटर पे लेके आती हूँ। यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे जब मैं इसको लेके आई हूँ, मैं थोड़ा सा ये हमारी जो पोस्ट क्रिएट हुई है इससे मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ करूँगी। देन इमेज ट्रेस करूँगी। इमेज ट्रेस कर देने के बाद देन मैंने यहाँ से एक्सपेंड कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से अजीब सी शेप आ गई है। इसको बैक स्पेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जैसे हमें बिल्कुल सेम यही चाहिए, तो हमारे पास ये नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं रिमूव बैकग्राउंड पे चलती हूँ इसको, ताकि यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास मूव बैकग्राउंड हो रहा है। मूव बैकग्राउंड होगा तो हम इस शेप को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है। मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड कर देने के बाद इसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे लेके आऊँगी। तो ये मेरे पास ये ऑर्डर नो वाला आइकन जो है, ये वेक्टर हमारे पास है वो आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से पिक करते हुए इसको यहाँ पे लेके आऊँगी और इसको अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ, छोटा या बड़ा जैसे मैं चाहूँ उस तरह से कर सकती हूँ। अब मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। अब बाज़ दफ़ा हमारे पास ये वेक्टर बने में हम खुद भी तो क्रिएट कर सकते हैं, बट पेन टूल की मदद से या हमारे पास जो शेप्स हैं बेसिक, उन शेप की मदद से करके तो इनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारी क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको वहाँ से PNG फॉर्म में डाउनलोड करके तो बता दिया है। अब हमारे पास बाज़ दफ़ा पोस्ट में ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक पिक है, इसके नीचे ड्रॉप शेडो सा एक शेडो सा आया हुआ है। वो शेडो कैसे लाना है, उसके लिए हम इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट में जाकर स्टाइलाइज पे जाएंगे एंड देन ड्रॉप शेडो करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मूड है मल्टीप्लाई, ओपेसिटी इसकी 75 है, 7/7 कलर 5 है। इसका प्रीव्यू ओपन कर देती हूँ मैं, देन में ओके कर देती हूँ। तो हमारे पास ये इसका ड्रॉप शेडो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके तो बता दूँ तो आपको ये इसका शेडो सा दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह अगर मैं इस वाले आइकन में ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए इफेक्ट में जाऊँगी, स्टाइलाइज, फिर दोबारा से ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू को ओपन किया, देन ओके कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो अप्लाई हो गया है। अब आप इस तरह से इस लोगो पे भी ड्रॉप शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना चाहूँ, ऑर्डर नाउ पे ड्रॉप शेडो करना चाहूँ तो मैं ऑर्डर नाउ पे भी इसको इस तरह से अप्लाई कर सकती हूँ। ये थी हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट की एडिटिंग, कि हम इनको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे मैंने इनके कार के आइकन को भी अप्लाई करके बताया है। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस में मैंने राउंडेड टूल को लेके तो इस पर किया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, तो इसकी अगर मैं ट्रेस करना चाहूँ तो उसके लिए पेन टूल में जाऊँगी। ये बिल्कुल सेम मुझे कलर ये नहीं चाहिए, ये इस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप पेन टूल से इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ये इसको इस तरह ट्रेसिंग करके तो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शेप आ गई है, इसको मैं बैक स्पेस कर देती हूँ। ये हमारे पास जो छोटे छोटे ट्राइंगल है इनको भी पेन टूल की मदद से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हमें कोई कस्टमाइज बैनर या पेन फ्लेक्स वगैरह बनवाना हो या बनाना हो तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पे। ये तो थी हमारे पास बेसिक के हम सोशल मीडिया पोस्ट जो हमारे पास प्रिंट होती हैं या हमारे पास स्क्रीन में आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में। तो ये था उसका साइज। बट अगर हम कस्टमाइज करेंगे तो उसके लिए न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम प्रिंट, और वो हमें खुद कस्टमाइज बताएंगे कि हमें साइज कौन सा लेना है। A4 बोलेंगे तो A4 लेना है, A3 बोलेंगे तो A3 साइज लेना है। अगर वो A4 बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं पिक्सल हमने लेना ही लेना है, लेकिन वो हमें विड्थ और हाइट अपनी खुद बताएंगे। जैसे हमें अगर 12 फुट का चाहिए तो उसके लिए उनके पास विड्थ और हाइट वो खुद बताएंगे, और बाकी हमने ओरिएंटेशन करके देन क्रिएट कर देना है। तो हमने इसको क्रिएट कर देने के बाद उसकी डिजाइनिंग उन कस्टमर और क्लाइंट की मदद से ही करनी है, उनसे पूछ के ही करनी है कि कैसे इनको डिजाइन करना है। बट अगर बेसिक अगर हम इलस्ट्रेटर में सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने की समझ आ गई होगी कि किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब हमने सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट तो कर ली, पर इनको सेव कैसे करना है उसके लिए मैं फाइल पे जाऊँगी। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट एज पे जाऊंगी। एक्सपोर्ट एज पे जब मैं जाऊंगी तो हमारे पास एक पैनल सा ओपन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्योंकि ऐसे इसमें जा रही हूँ और यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से अगर हम चाहें तो या ऑटो कैड, पीएमपी, सीएसएस, फ्लैश, जेपीजी, पीएनजी, जिस तरह से हमें चाहिए तो हम इसमें जेपीजी में चलते हैं। एंड यूज आर्टबोर्ड को आपने डबल क्लिक करना है। अगर यूज आर्टबोर्ड करना किया तो हमारे पास जो ब्लैक एरिया में जो हमारे पास वर्क हुआ था वो भी आ जाएगा। देन मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दूंगी। एक्सपोर्ट कर देने के बाद ये हमारे पास इस तरह से पूछेगा दोबारा से पैनल पे कि 8 GB है या CMY के। क्वालिटी को मेंटेन करना है मैक्सिमम करके, बेस लाइन ऑप्टिमाइज करके, रेजोल्यूशन 300 हमेशा रखनी है। देन मैं ओके कर देती हूँ तो हमारे पास ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ये अब हमारे पास फाइल जो है वो हमारे पास फाइल्स में सेव हो रही है। ये जो हमारे पास क्विक एसिस है उसमें ये सेव हो चुकी है। अब ये हमारे पास डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है और हमारे पास पोस्ट का कुछ इस तरह से लुक आई है। ये आपकी बेसिक समझ के लिए मैंने इसको सेव करके भी आपको दिखा दिया है। आप भी इस तरह से इन टूल्स को यूज करते हुए आप इस तरह से भी कोई भी पोस्ट यूज कर बना सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये थी हमारे पास बेसिक सोशल मीडिया पोस्ट। आप मजीद इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मजीद टूल्स की समझ आती जाएगी और आप जो प्रैक्टिस में इजाफा होता जाएगा कि इनको कैसे यूज करना है, इनको कैसे अप्लाई करना है और इसमें मेक क्लिपिंग मास्क कैसे करना है। अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की क्लास अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।